Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new session. Hello everyone, guten Abend, good evening everyone, and you are watching German class. We are live now and in today's class we'll see these words. As you can see here, these are the vocabulary word charts we learn today. Vocabulary word charts. Every day we learn some new words. These vocabulary is very important for all types of learner, whether you are beginner or advanced learner. यही मैं बोलता हूँ हमेशा, चाहे आप एडवांस लेवल में हो चाहे आप बिगिनिंग लेवल में हो, आपको वर्ड मीनिंग्स आने चाहिए, वोकेबलरी अपनी इंप्रूव करनी है, अच्छा बोलना है, अच्छा लिखना है, तो आपके पास वर्ड पावर होनी चाहिए, वर्ड्स होने चाहिए, अच्छे वर्ड्स होने चाहिए और उनका सही से यूज़ करना आपको आना चाहिए. यही हम सीखेंगे आज की क्लास में. ठीक है. और साथ में टारगेट बैच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देख रहे हो आप ऊपर. ठीक है. उस पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और नीचे वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट पे जाके भी आप क्लिक कर सकते हो और वहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. नीचे वेबसाइट का लिंक है, नीचे कॉन्टैक्ट लिंक है, जाके पूरी डिटेल पढ़ सकते हो कोर्स के बारे में और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे से. चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट वर्ड देख रहे हो आप, aufgewachsen sein. ये वर्ब है. aufgewachsen मतलब ग्रोन अप, ग्रो अप. जैसे कि कुछ लोग होते हैं दिल्ली में या इंडिया में पैदा हुए बट अभी वो जर्मनी में रह रहे हैं, तो ich bin in Indian aufgewachsen. यहाँ पे वर्ब है sein. ich bin in Indian aufgewachsen. मैं इंडिया में पला बड़ा हूँ, मैं इंडिया में बड़ा हूँ. ग्रो अप इन इंडियन aufgewachsen. aufgewachsen. ठीक है. aufgewachsen sein मतलब पला बड़ा होना, अपब्रिंगिंग, इसको बोलते हैं अपब्रिंगिंग. अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग होना. हाँ, ब्रॉट अप. जैसे बोलते हैं आई वॉज ब्रॉट अप इन इंडिया, आई वॉज ब्रॉट अप इन इंडिया एंड फिनिश्ड माई एजुकेशन इन यूएस और लंदन और ऑस्ट्रेलिया. सो आई वॉज ब्रॉट अप इन इंडिया मतलब मैं इंडिया में बड़ा हुआ हूँ, इंडिया में पला बड़ा हूँ, लेकिन मेरी एजुकेशन किसी दूसरी कंट्री में हुई. aufgewachsen sein. Ich bin aufgewachsen. Wo bist du aufgewachsen? Wo ist er aufgewachsen? Wo ist dein Bruder aufgewachsen? Wo ist deine Schwester aufgewachsen? Okay, where they were born. वो कहाँ पे पले बड़े हैं. चलिए नेक्स्ट है ein Zimmer teilen. टाइलन मतलब शेयर करना. एक रूम है उसको हम शेयर करते हैं. स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं स्टूडेंट्स तो शेयर करते हैं. Sie teilen ihr Zimmer. Ich habe ein eigenes Zimmer, aber ab nächsten Monat muss ich mein Zimmer teilen. मेरे को नेक्स्ट मंथ से अपना रूम शेयर करना पड़ेगा. शेयर करना. ठीक है. स्पेशली यहाँ पे हमने रूम के लिए लिखा है, रूम शेयर करना. स्टूडेंट्स रहते हैं हॉस्टल में. ठीक है. वेगे में, वेगे बोलते हैं Wohngemeinschaft, शेयरिंग में रहते हैं और हॉस्टल में रहते हैं. Jugendherberge, Jugendherberge तो वहाँ पे रूम को शेयर करते हैं. एक रूम 3 स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट शेयर करते हैं. स्टूडेंट हॉस्टल होते हैं. यूनिवर्सिटी में जर्मनी में स्टूडेंट्स रहते हैं, स्टूडेंट वोनहाइम में रहते हैं. वोनहाइम बोलते हैं, वोनहाइम, वोनहाइम रहने की जगह, तो उसमें भी शेयर करते हैं हम रूम को. तो ein Zimmer teilen. Möchten Sie auch ein Zimmer teilen? Oder haben Sie auch irgendwann ein Zimmer geteilt? क्या आपने कभी रूम शेयर किया है फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर के साथ, जो भी आपका स्टूडेंट पार्टनर है, क्लासमेट है, क्या आपने रूम शेयर किया है? Schreiben Sie in die Kommentare. नेक्स्ट इज anfangs schwierig. कोई भी काम है शुरू में डिफ़िकल्ट होता है. जर्मन सीख रहे हो, शुरू में डिफ़िकल्ट लगती है. आपने कोर्स में एडमिशन ले लिया, कहीं पे भी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है बोलने में, लिखने में, समझने में, ग्रामर समझने में. सो anfangs ist es schwierig, aber allmählich lernt man alles einfach. anfangs schwierig मतलब शुरुआत में डिफ़िकल्टी आती है. इन द बिगिनिंग वन फाइंड इट डिफ़िकल्ट. anfangs schwierig. schwierig मीन्स डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी आना. आप ये भी बोल सकते हो am Anfang, am Anfang, ये भी ठीक है. और anfangs, anfangs जैसे कि मैंने लिखा है, शुरुआत में डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है. कोई नया काम करते हो, when man mit der Arbeit beginnt findet man es schwierig, hat man Schwierigkeit, gerät man in die Schwierigkeit. डिफ़िकल्टी में फंसना, इसको क्या बोलते हैं? in die Schwierigkeit geraten, in die Schwierigkeit geraten. ठीक है. डिफ़िकल्टी में, मुसीबत में फंसना. ठीक है. in die Schwierigkeit geraten. zerbrochen sein, zerbrochen सब कुछ तहस नहस हो जाना. alles ist zerbrochen, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, तहस नहस हो गया, लाइफ ख़राब हो गई, लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टी से सब कुछ बर्बाद हो गया. alles ist zerbrochen, zerbrochen, destroyed, destroyed, to be destroyed. alles ist zerbrochen, ist
कॉन्जुगेट करेंगे ist. Alles ist zerbrochen. Zum Glück, luckily. Zum Glück, luckily. Zum Glück habe ich B1-Prüfung bestanden. Zum Glück hat mein Freund einen neuen Job bekommen. Zum Glück hat meine Schwester eine neue Arbeit in Deutschland bekommen. तो zum Glück, luckily, luckily हम बोलते हैं luckily, ओ luckily उसका गुड लक था, उसका अच्छा था, उसकी किस्मत अच्छी थी, उसका luckily सब लोगों को प्रॉब्लम हुई बट उसको नहीं हुई. Fast alle Menschen haben Problem, aber mein Bruder hat kein Problem. Zum Glück hat einen neuen Job in Deutschland bekommen. Unter einen Hut bringen means in Einklang bringen. मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को एक साथ करके लाना. जैसे लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा होता है, फैमिली लाइफ भी है, वर्किंग लाइफ भी, प्रोफेशनल लाइफ भी है, और भी काफ़ी सारे स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ में. तो सबको एक साथ लेके चलना है और आगे बढ़ना है. अपनी लाइफ को तो एंजॉय करना है, लाइफ को तो आगे बढ़ाना है, डिप्रेशन में नहीं आना, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए लाइफ को आगे एंजॉय करना है. टू लीड अ गुड एंड हेल्दी लाइफ एंड बाय पासिंग थ्रू ऑल द odds and ups and downs, odds and events in life. So unter einen Hut bringen, like meine Mutter hatte wirklich Schwierigkeit und sie hat alles unter einen Hut gebracht. Mein Freund hat alles unter einen Hut gebracht. Hatte Schwierigkeit am Anfang. Mein Freund ist in Deutschland. Am Anfang hatte Schwierigkeit. Trotzdem hat alles unter einen Hut gebracht. मेरा फ्रेंड जर्मनी में शुरू में उसको बहुत डिफिकल्टी आई बट धीरे धीरे सब चीज़ों को बैलेंस करता हुआ चला गया. आइने ओके verschiedene Dinge zusammen machen, zusammenbringen. ये इसका मतलब है कई सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलना. Einklang machen, Einklang bringen, ये मैंने पहले ही बताया. इन Einklang bringen अलग अलग चीज़ों को साथ में लेकर चलना, सबको साथ में लेकर चलना और आगे बढ़ना. दैट इज कॉल्ड इन Einklang bringen और unter einen Hut bringen. एक फैमिली में फैमिली हेड होता है, मदर और फादर, वो सब सारी प्रॉब्लम्स को, सारी परेशानियों को देखते हुए एक हेल्दी लाइफ जीते हैं और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाते हैं. फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, लोन की प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, सोशल प्रॉब्लम्स है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. उन सबको आगे गो थ्रू करते हुए दे लीड अ हेल्दी लाइफ. सो जी ब्रिंगन alles unter einen Hut. बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, इसको आप यूज़ करोगे. कमेंट करके बताओगे एक सेंटेंस हाउ टू यूज़ दिस. zurückhaltendes Kind, दिस इज एडजेक्टिव. zurückhaltend, kind दास होता है तो एडजेक्टिव एंडिंग हुआ es. zurückhaltendes Kind, das Kind ist zurückhaltend. बट अगर हम नाउन लिखेंगे तो es आएगा. zurückhaltendes Kind. अगर नाउन नहीं है तो सिर्फ zurückhaltend. समझ गए? अगर नाउन नहीं है फुल स्टॉप zurückhaltend. लाइक das Kind ist zurückhaltend. द चाइल्ड इज रिजर्व्ड नेचर का है, रिजर्व्ड नेचर का है, शांत है, बहुत कम बोलता है. इंट्रोवर्ट बोलते हैं, इंट्रोवर्ट है, साइलेंट है, रिजर्व्ड है. ठीक है, रिजर्व्ड नेचर होता है. कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं ना, इंट्रोवर्ट बोलते हैं इंग्लिश में. इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्टियड भी है बट zurückhaltend मीन्स बैकफुट पे रहते हैं. zurück मीन्स बैकफुट पे रहना, कम बोलना, सुनना, दूसरों को ऑब्जर्व करना, बट स्पीक लेस एंड सी एंड ऑब्जर्व अदर्स. दैट इज zurückhaltend. बच्चे भी होते हैं, शाय नेचर को बोलते हैं. शाय नहीं बोलेंगे. zurückhaltend मीन्स जो कम बोलते हैं, अपनी बातों को कम एक्सप्रेस करते हैं. दे एक्सप्रेस वेरी लेस. Sie drücken ihre Meinungen sehr wenig aus. Sie sprechen sehr wenig. Sie hören zu. Sie sehen, sie beobachten und betrachten die Dinge sehr viel. Zurückhaltendes Kind, zurückhaltende Kinder, zurückhaltende Frau, zurückhaltender Mann. तो जैसे भी नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग एंडिंग आप लगा दोगे. एडजेक्टिव एंडिंग का टॉपिक है, मेरे चैनल पे सर्च करना एडजेक्टिव एंडिंग इन जर्मन. 2 से 3 वीडियो आएंगी, उनको देखना. इन कॉन्टैक्ट गेन और इन कॉन्टैक्ट कॉमन mit jemandem. Mein Onkel wohnt in Pune. Geht mit anderen Menschen sehr einfach in Kontakt. Mein Freund wohnt in Noida. Kommt mit vielen Menschen, mit allen Menschen sehr einfach in Kontakt. In Kontakt kommen
इन कॉन्टैक्ट गेन, बोथ करेक्ट। कॉन्टैक्ट में आना, कॉन्टैक्ट में जाना, लोगों से कॉन्टैक्ट करना, मिट आंद्रन मेंशन कॉन्टैक्ट क्रूफन इन फेरबिंडुंग जेटसन। लिखोगे इसके सेम वर्ड क्या क्या होते हैं, मिट ये मांडम कॉन्टैक्ट क्नुफन einen कॉन्टैक्ट क्नुफन, क्नुफन क्नुफन कॉन्टैक्ट क्नुफन इन फेरबिंडुंग जेटसन। ये सब B1 प्लस कर रहे हैं, B1 प्लस लेवल है। इन फेरबिंडुंग जेटसन मिट ये मांडम, ठीक है। इन कॉन्टैक्ट ब्लाइवन, इन कॉन्टैक्ट ब्लाइवन ये भी बोलते हैं, इन कॉन्टैक्ट ब्लाइवन, इन कॉन्टैक्ट जाइन टू बी इन कॉन्टैक्ट, किसी के साथ में कॉन्टैक्ट में रहना, टच में रहना, कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड। और इन कॉन्टैक्ट कॉमन, इन कॉन्टैक्ट गेन, ये नए स्ट्रक्चर्स है, इनको भी लिखोगे आप। ये लेटेस्ट अपडेटेड वोकैबुलरी है, अपडेटेड वोकैबुलरी हम पढ़ते हैं इस चैनल पे, लेटेस्ट वर्ड्स पढ़ते हैं। क्रांकहाइट फेरहिंडर्न, क्रांकहाइट फेररिंगर्न, बीमारी को कम करना, अवॉइड करना। फेररिंगर वेनिगर माखन, कोई भी चीज़ वेनिगर माखन या रिड्यूस सीरन, इन अदर वर्ड्स रिड्यूस सीरन, रिड्यूस करना। और फेरहिंडर मीन्स अवॉइड करना, अवॉइड करना, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट बीमारी को आने से रोकना, फेरहिंडर्न। रिड्यूस करना, रिड्यूस सीरन, कम करना, फेररिंगर्न, ठीक है। क्रांकहाइट फेररिंगर्न, फेरमाइडन, फेरहिंडर्न। और लिंडर्न, एक और वर्ड था लिंडर्न, ये हमने पहले पढ़ा लिंडर्न। लिंडर्न भी अवॉइड करना, रिड्यूस करना, कम करना, लिंडर्न। आर ऑल नाउन्स रिलेटेड विथ क्रांकहाइट। डी क्रांकहाइट, ich möchte meine Krankheit verringern, verhindern, vermeiden oder lindern, avoid, reduce, heal करना, heilen, heilen। और हाइल माखन, हील करना, बीमारी को ठीक करना, हाइल माखन या फिर हाइलन। ये सारे वर्ड्स है, दीज आर द वोकैबुलरी, दिस इज द वे वी इंप्रूव आवर वोकैबुलरी ऑन दिस चैनल। लाइक करना वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इस वीडियो को, टारगेट बैच की इन्फॉर्मेशन शेयर करना। इस तरह से हम पढ़ते हैं टारगेट बैच में, कोई भी डाउट मत रखना। टारगेट बैच इस तरह से होता है, लाइव होता है, जैसे आप एंजॉय कर रहे हो ऐसे ही टारगेट बैच एंजॉय करोगे, लाइव क्लास। नीचे लिंक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ज्वाइन करिए बैच। लास्ट वर्ड देख लेते हैं, इन einer depressiven Phase, wegen des Stress, wegen der Krankheit sind die Menschen in einer depressiven Phase। डिप्रेसिवन फाज है, डिप्रेसिव फेस, लाइफ में डिप्रेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रीमिएट हो जाते हैं, मेंशन जिन डिप्रीमिएट उन दान जिन जी इन आना डिप्रेसिवन फाज है। लाइफ के एक डिप्रेसिव फेज में आ जाते हैं, सब कुछ गलत चल रहा है, डिफिकल्टीज आ रही है लाइफ में, हेल्थ भी ठीक नहीं है, जॉब भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या मान लाइडेड उंटर स्ट्रेस, मान इस्ट गेस्ट्रेस्ट, मान हार्ट फील स्ट्रेस उन मान ईस्ट इंडिया डिप्रेसिवन फाज। एक डिप्रेसिव फेज लाइफ का स्टार्ट होता है, नेगेटिव चलता रहता है सब कुछ। That's all in today's class. Thank you so much for watching. Hit the like and subscribe the channel. Auf Wiedersehen. Bis bald.